हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। तो हमने लास्ट टाइम जब भी हमने किया था तो हमारा 14.2 का मे बी 2 सम हो चुके थे। ये 1, 2 और 3 का पता नहीं, मुझे याद नहीं है 3 हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन खैर कोई नहीं, हुआ था तो भी सही है, नहीं हुआ था तो मैं दोबारा से करवा देती हूँ। ठीक है, तो आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। फैक्टराइज करना है हमें इनका जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है। इसमें हमारे 9 पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? देखो, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट दे रखा है ax² प्लस bx। ठीक है, अब हमने इसमें फैक्टर करना है। अब फैक्टर में क्या होता है, या तो हम अलग अलग कर सकते हैं। मान लो इसका अलग अलग फैक्टर करेंगे, क्या बनेगा? a और x² बनेगा, इसका b और x बनेगा। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो भी चीज कॉमन है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। x हमारा कॉमन आ गया, इसमें हमारा क्या बचा? ax प्लस b। तो ये क्या हो गया? इसके फैक्टर हो गए हमारे। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब हमें सेकेंड सम कैसे करना है? हमने सेकेंड पार्ट में दे रखा है 7p² प्लस 21q²। ठीक है, अब इसमें देखो हमारा जो वेरिएबल है वो तो हमारा एक जैसा नहीं है, तो मीन्स वो कॉमन नहीं आ सकता। हमारा कोफिशिएंट जो है इनका ये कॉमन आ सकता है। तो 7 इसमें कॉमन है, p² प्लस 3q²। तो इसका हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब है थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है? 2x³ प्लस 2xy प्लस 2xz²। ठीक है, अब देखो हमने सब में देखना होता है, जो चीज कॉमन होती है वही लेते हैं। एक तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमारा 2 कॉमन आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन हमने x देख के काम नहीं चलता हमारा। हम देखेंगे पावर कि मैक्सिमम मिनिमम पावर कितनी है सब में। अब देखो इसमें भी 1 पावर, इसमें भी 1 पावर, इसमें ज्यादा है, मिस x आ सकता है हमारा 1 पावर वाला। अब देखो और कोई भी, क्योंकि y इसमें है, z इसमें है, तो हमारा सिर्फ यही चीज कॉमन है। अब यहाँ पे क्या बचा? हमारा 2 भी कॉमन आ चुका है, और x ऐसे जब x लिखते हैं इसका मतलब है कि ये x की पावर 1 है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? x की पावर 2 प्लस ये 2x हमारा कॉमन आ चुका, तो यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ y प्लस यहाँ पे 2x कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा? z²। यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है? am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। ठीक है, अब देखो हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि हर एक में कॉमन निकले। हमें इनका क्या है, रीअरेंज करके और फिर भी हम इसमें कॉमन निकाल सकते हैं। अब देखो इन दोनों में हमारा m² कॉमन आ रहा है, इन दोनों में n², तो हम इनको अलग अलग ऐसे इनके पेयर बना लेंगे। ठीक है, इसमें से हमने निकाला m² कॉमन निकाला, तो हमारे यहाँ क्या बचा? a प्लस b। ठीक है, सेम हियर n² कॉमन निकाला, और यहाँ पे क्या बचा? b प्लस a। अब देखो इन दोनों में हमारे में a प्लस बी लिखो या b प्लस a, बात तो सेम है क्योंकि दोनों में सेम साइन है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? a प्लस b को दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, और फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा? m² प्लस n²। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया हमारे फोर्थ पार्ट। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है? lm प्लस l प्लस m प्लस l। ठीक है, अब हमने इनको अरेंज करना है। अरेंज करो या फिर ऐसे कैसे लिखोगे तो फिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो हम इनको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं ताकि दोनों तरफ हमारा सेम आंसर कॉमन बचे। अब देखो अगर हम मान लो एल एम के साथ m ले लेते हैं तो दोनों से m कॉमन आ जाएगा, और हमारा क्या बचेगा? l प्लस 1। लेकिन ये तो दोनों के दोनों ये l बच गए हमारे। ठीक है, तो ये पेयर नहीं बनेगा। हम lm को और l को कॉमन लेते हैं। नहीं तो सेम हम ऐसे कर लेते हैं। चलो इसमें से l को कॉमन लिया हमने, हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? m प्लस 1 प्लस 1
यहाँ पे तो क्योंकि दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है तो हमारा 1 ही कॉमन आएगा, 1 प्लस l। ठीक है, अब 1 तो हमारा आएगा ही नहीं, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें और कुछ कॉमन नहीं आ रखा है। अगर हम मान लो बाई चांस दूसरे तरीके से अगर हम करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, l प्लस m और l को नहीं हो सकता, ऐसे ही होगा बस, इसके अलावा और कोई इसमें तरीका नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट में क्या दे रखा है हमारा, y इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखो ये एक पेयर मान लेते हैं, इसको एक पेयर मान लेते हैं। अब दोनों में हमारा y प्लस जेड इसमें भी है, y प्लस जेड इसमें भी है, तो y प्लस जेड को ही हम क्या कर लेते हैं, कॉमन। अब y प्लस जेड कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे बचा y और यहाँ पे क्या बचा प्लस 9, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हम 7 पार्ट की तरफ। 7 पार्ट में क्या दे रखा है, 5y स्क्वेयर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2y जेड। अब देखो अलग अलग मानते हैं, इसको एक पेयर मान लेते हैं और इसको एक पेयर, ऐसे। ठीक है, माइनस का साइन बीच में रखने देते हैं। अब यहाँ से हमारा क्या आया कॉमन, 5y, क्योंकि 5 में हमारा 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो यहाँ से 5 भी कॉमन आ जाएगा हमारा, 5y कॉमन आया, क्योंकि हम y स्क्वायर नहीं ले सकते, जो हमारी मिनिमम पावर जो होती है, सबसे कम पावर, उसको हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, y माइनस यहाँ पे क्या बचा, 5 तो हमारा कॉमन आ गया, तो हमारे यहाँ क्या बचा 4, y भी हमारा कॉमन आ चुका है पहले से, माइनस। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या हो सकता है, एक तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ से 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को कॉमन निकाल लिया हमने। एक इसमें z है, इसमें भी z है, तो z को भी कॉमन निकाल लिया। ये 2 और z में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये 2 को चलो मैं दूसरे तरीके से लिख देती हूँ, ये है हमारा 2z। यहाँ पे क्या बचा, 4 प्लस 2 कॉमन और z भी कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा y। ठीक है, अब देखो इस माइनस को अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो हमारा ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम अंदर लेके जाते हैं, या फिर हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम 2yz को पहले ले लेते और 8z को बाद में ले लेते तो भी हो जाता, लेकिन हम इसका साइन चेंज कर लेते हैं। चलो अगर हम साइन चेंज करेंगे तो हम इसको बाद में हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस 4। ठीक है, देखो 5y इंटू वाई माइनस 4, अगर इस माइनस को हम अंदर लेके जाएं, ठीक है, तो मीन्स माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा प्लस 2z, ये क्या बन जाएगा y माइनस 4। ठीक है, अब आंसर क्या है हमारा, अब इसमें भी y माइनस 4 है, इसमें भी y माइनस 4 है, तो y माइनस 4 कॉमन आ गया और बच गया क्या, यहाँ पे क्या बचा 5y और यहाँ पे क्या बचा प्लस 2z। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब है हमारा 8 पार्ट। 8 पार्ट में क्या लिखेंगे हम, ये आ गया हमारा 8 पार्ट। 8 पार्ट दे रखा है 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखो हम इन दोनों में से अगर देखें तो हमारा क्या आंसर कॉमन आएगा, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। ये एक पेयर बना लिया हमने, ये एक पेयर बना लिया। अब यहाँ से हमारा 2, क्योंकि 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 कॉमन आ गया और a कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा 5b प्लस 2 और यहाँ पे भी क्या बचा 5b प्लस 2, यहाँ पे ऑलरेडी 5b प्लस 2 है, तो आंसर क्या आएगा हमारा 5b प्लस 2, दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं हम। अब यहाँ पे क्या बचा 2a और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मीन्स 1 बचा है हमारा। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा ये। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 9 पार्ट। 9 पार्ट में क्या दे रखा है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब यहाँ से देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3,
और इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखो 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 एक कॉमन आ गया हमारा। यहाँ पे x नहीं है, y है, यहाँ भी है y, तो y को निकाल लेंगे हम। यहाँ पे क्या बचा, 3x माइनस, क्योंकि ये 2 के 2 टाइम्स 2 था, तो 1 टाइम हमारा कॉमन आ गया, तो 1 टाइम बच गया हमारा, यहाँ पे ये बच गया। अब इन दोनों से हमने क्या कॉमन लिया, 3, क्योंकि और कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा, 3 कॉमन ले लिया हमारा। अब इसमें क्या बचेगा, 3 2 जा 6 और ये 3 3 जा 9x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2y इंटू 3x माइनस 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस हमारा बाहर आएगा, तो -3 और ये क्या बच जाएगा, 3x और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि ये पेयर और ये पेयर, क्योंकि हमने ये पता है कि अगर हम इनका थोड़ा सा इंटरचेंज कर दें और साइन चेंज कर देंगे तो हमारा सेम ऐसे आ जाएगा, तो हम इनको कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कॉमन निकालने के लिए ये हमारा प्लस का होना चाहिए, ये माइनस का, तो हम क्या करेंगे, माइनस को इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। जब माइनस इसमें से कॉमन निकालेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होती है, तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस प्लस भी प्लस होता है। मीन्स अपोजिट साइन जो होते हैं हमारे, जैसे प्लस और माइनस, इन दोनों के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। अपोजिट साइन हमेशा माइनस को शो करेगा, और जब सेम साइन होंगे, चाहे वो माइनस माइनस हो चाहे वो प्लस प्लस हो, इन दोनों के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब देखो दोनों में ये कॉमन है हमारा, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे, 3x माइनस 2। अब हमारे यहाँ पे क्या बचा, 2y, और यहाँ पे क्या बचा, -3। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसका 3 जो सम है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने 4th सम पे। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ये चीजें रखी है। अब देखो हमने सिर्फ एक चीज समझी है, हमने क्या फॉर्मूला याद किया था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हमने ये फॉर्मूला याद किया था, ये तो हमारा आया ही नहीं था। लेकिन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि जब भी कभी पावर के साथ में ब्रैकेट लगा के फिर पावर लगाते हैं तो मतलब ये जो दोनों पावर होती हैं ये हमारी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसका मतलब है हमारा a की पावर 4। ऐसे ही सेम हियर b स्क्वायर है, b स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं ये दोनों आपस में पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो b की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर इसका भी स्क्वायर और b स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। अब इस पूरे को हमने ये मानना है कि भाई ये हमारा x है और ये पूरा हमारा y है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि x, ये पूरा मान लिया हमने, x मान लिया या a मान लिया, पूरा का पूरा ये a है, ये पूरा का पूरा b है, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। अब a प्लस बी मीन्स a तो हमारा a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये दोबारा से हमारा फॉर्मूला बनता है, क्योंकि इस चीज का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो इसको तो हम एज इट इज रखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला दोबारा से हमारा यही वाला फॉर्मूला आ गया, ये वाला, तो ये कैसे लिखेंगे हम, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, b की पावर 4 माइनस 81, ठीक है। अब देखो p की पावर 4 है और ये 81 है, मतलब हमने अभी पीछे देखा था कि भाई a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, मीन्स हमें इसको ऐसी फॉर्म में बनाना है कि ये किसी ना किसी का 4 टाइम्स होगा, ठीक है। अब हमने पता है कि भाई 3 की पावर 4 जो होती है वो 81 होती है, चेक करके देख लो आप, 3 3 जा क्या होता है 9, और 9 3 जा 27, और 27 3 जा 81, मीन्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। 3 को अगर 4 टाइम्स करेंगे तो 81 आता है।
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, p की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4। अब हमारा सेम वैसे वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, माइनस 3 स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। अगर हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तो सेम टू सेम ऐसे ही लिख सकते हैं और कोई अलग से कोई फॉर्मूला होता नहीं। इसके ऊपर दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा हमारा, p प्लस 3 इंटू पी माइनस 3। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि बच्चे इसमें P4 वाले को देखकर बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि अरे यार ये क्या आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ हमने इसको स्क्वायर का स्क्वायर कर देना है और ये फॉर्मूला हमारा 2 बार अप्लाई हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी क्या दे रखा है, सेम वही चीज़ दे रखी है, x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड इसकी पावर 4। अब देखो इस पूरे को हमने a मान लेना है, ये हमारा a है और ये हमारा क्या है पूरा b। हमारा फॉर्मूला वही होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको x का स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस y प्लस जेड का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ जेड का स्क्वायर और फिर सारे का फिर से होल स्क्वायर। अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वही फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब ये तो हमारा कोई अलग से फॉर्मूला है नहीं, तो इसको हम दोबारा से फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब देखो आप ये सोचोगे ये तो वाई प्लस जेड था, ये जेड कैसे आया। अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये माइनस, क्योंकि ये माइनस का मतलब है कि अंदर वाले के सारे के साथ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, इसलिए हमारा ये आंसर आया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब लिखने को तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये क्योंकि एक अलग से फॉर्मूला होता है, इसको अलग से हम सोल्व कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में ये फॉर्मूला होता है हमारा क्या, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। ठीक है, और ये चीज़ें हमारी सेम टू सेम रहेंगे इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ। अब है हमारा क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दे रखा है x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड इसकी पावर 4। सेम वही, इसको a मानेंगे इसको पूरे को, और इस पूरे को हम मान लेंगे b। ठीक है, अब फॉर्मूला वही, एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड इसका स्क्वायर और सारे का फिर से होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला यूज करेंगे तो x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस जेड का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके ऊपर दोबारा से फॉर्मूला लग जाएगा, ये तो एज इट इज रख देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस जेड और इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस जेड। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब हम इसमें ये भी कर सकते हैं, इस x से ये x कट रखा है तो ये सिर्फ यहाँ पे z बच जाएगा और यहाँ पे इसको हम खोल भी सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz और इंटू में ये क्या बचा हमारे पास, 2x माइनस जेड इंटू जेड। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz और इंटू में 2x माइनस जेड इंटू जेड। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ में
आ गया होगा। अब है हमारा 5 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट। 5 पार्ट में दे रखा है a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस b की पावर 4। अब देखो एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वेयर, ये क्या होता है a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वेयर, ये क्या होता है a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। ठीक है, अब ये देखो आपको ये फॉर्मूला ऐसा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ पावर का डिफरेंस है। यहाँ पे a स्क्वेयर है, यहाँ पे b स्क्वेयर, b a की पावर 4 है, यहाँ पे b स्क्वेयर है, यहाँ पे b की पावर 4 है, क्योंकि ये फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर ऐसे कर दिया इसने। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वेयर b स्क्वेयर, ये चीज़ आ जाएगी हमारी। तो यही चीज़ इसने लागू कर रखी है। तो हम डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम ये चीज़ लिख सकते हैं, मीन्स ये इसमें यूज नहीं है, इसमें सिर्फ ये वाले यूज है। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर और इसका होल स्क्वेयर, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा 4th सम भी हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने 5th सम की तरफ। 5th सम में क्या दे रखा है, इसमें फैक्टराइज करना है हमें। क्वेश्चन है हमारे पास p स्क्वेयर प्लस 6p प्लस 8। अब देखो हम इसके और कोई फैक्टर नहीं कर सकते। जब हमारे पास ऐसी इक्वेशन हो तो हमेशा हमें मिड टर्म्स का क्या करना होता है, फैक्टर करना होता है। हमारा क्या होता है, जो लास्ट में विदाउट वेरिएबल का जो नंबर होता है उसको हमें, जो हमारा वेरिएबल होता है स्क्वायर वाला, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स उसकी मल्टीप्लाई तो हमारी आनी चाहिए क्या, 8p स्क्वायर, और एडिशन आना चाहिए हमारा बीच वाला नंबर, लेकिन साइन का याद रखना है क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस का ही आना चाहिए, प्लस 8p स्क्वायर, और एडिशन हमारा प्लस 6p आना चाहिए। हमें फैक्टर करना होता है इस नंबर का, जो मल्टीप्लाई आता है उसका। अब 8 आया है मल्टीप्लाई। अब देखो 8 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 4 जा 8 होता है। हमें इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारा 6p इसमें ऐड आ जाए। अब देखो 2 2 जा 4 और 2, 4 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और दोनों प्लस के हैं तो प्लस ही लेना पड़ेगा हमें। तो हमारे फैक्टर क्या हो गए, p स्क्वेयर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8। ठीक है, क्योंकि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 8p स्क्वेयर आएगा, हमारा 8p स्क्वेयर आना चाहिए था। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 2 क्या होता है 6p, प्लस का है वो भी हमारा ऐड भी सही है, मतलब सही है हमारा। अब p को हम कॉमन निकाल लेते हैं इन दोनों से, ये एक फैक्टर बना लिया हमने, एक ये पेयर बना लिया, इन दोनों से p कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा p प्लस 4। इन दोनों से हमने क्या निकाला 2, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, तो 2 कॉमन आ गया हमारा p प्लस 4। अब देखो p प्लस 4 इसमें भी है, p प्लस 4 इसमें भी है, तो हमने p प्लस 4 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा p और यहाँ पे क्या बचा 2, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सेकंड। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, q स्क्वेयर माइनस 10q प्लस 21। अब देखो मल्टीप्लाई हमारी क्या आनी चाहिए, 21 q की मल्टीप्लाई करेंगे तो 21q स्क्वेयर मल्टीप्लाई आनी चाहिए हमारी। ठीक है, और एडिशन कितना आना चाहिए -10q। अब देखो हमने ध्यान रखना है -10q आना चाहिए। अब देखो 21 के अगर हम पेयर करें तो 3 और 7 ही बनते हैं, और 3 और 7 को अगर हम ऐड करेंगे तो 10 ही आता है, लेकिन हमने माइनस का एडिशन लाना है। अब माइनस के एडिशन के लिए हमेशा क्या करते हैं हम, या तो दोनों नंबर हमारे क्या हो माइनस के हो तभी तो आएगा हमारा, या फिर माइनस का एक नंबर हो। अगर हम एक नंबर को माइनस करते हैं एज लाइक -7 कर दिया हमने और प्लस का 3, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई तो हमारी माइनस आती है, तो ये तो हमारा -21 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई हमारी आनी कितनी चाहिए प्लस का 21, तो इसलिए ये पेयर हमारा हो गया गलत। अब हम क्या लेंगे, दोनों के दोनों नंबर को माइनस का लेंगे।
अगर दोनों नंबर माइनस के लेते हैं तो 7 3 जा कितना होता है 21, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है प्लस, तो हमारा 21 ही आना चाहिए था, तो 21 आ गया हमारा। तो पेयर हमारे कौन से सही है, -7 और -3, तो हम -7 और -3 ले गए। हमने क्या लिखना है, क्यू स्क्वायर -7q -3q प्लस 21। अब देखो ये हमारा एक पेयर और ये हमारा एक पेयर। अब यहाँ पे हमारा क्या आया, q कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या बचा 7q -7 माइनस यहाँ पे 3 कॉमन, तो q -7। अब देखो यहाँ पे 7 क्यों माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस था, क्योंकि हमने माइनस बाहर है हमारा माइनस, तो माइनस को हमने कॉमन निकाल लिया। माइनस को अगर हम q, तो ये भी हमारा माइनस अंदर जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 7 आ गया। अब देखो q -7 यहाँ पे, q -7 यहाँ पे, तो q -7 हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा q, और यहाँ पे क्या बचा -3। तो ये गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट सम, ये 5 सम का थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, p² + 6p - 16। अब देखो वही मिड टर्म्स का हमें फैक्टर करने वाली चीज होती है। हमारी मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, ये -16 है और ये p है, तो मतलब मल्टीप्लाई आनी चाहिए -16p²। साइन को हमें साथ लेके रखना है, ये भूल नहीं जाना है। और प्लस हमारा क्या आना चाहिए, 6 + 6p। अब देखो हम क्या क्या पेयर कर सकते हैं 16 के, 2 और 8, 2 8 जो 16 होता है, और 8 से अगर हम 2 माइनस करें तो हमारा 6 आ सकता है। लेकिन हमने ये देखना है कि माइनस करेंगे क्या करेंगे। अब माइनस का आना चाहिए हमारे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में माइनस कब आता है, जब दोनों साइन हमारे अपोजिट हो। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, +8 और -2, और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमारा प्लस का ही आएगा। तो ये हमारा क्या है, पेयर बिल्कुल सही है। प्लस का 8 लेना है और माइनस का 2 लेना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या, हम क्या करेंगे, p² + 8p - 2p - 16। अब इन दोनों में से क्या लिया हमने, ये एक पेयर मान लिया, ये एक पेयर मान लिया, p कॉमन निकाला हमने। यहाँ पे क्या बचा, p + 8, यहाँ पे क्या -2 निकाला बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा p, क्योंकि -2 निकाला है तो p बच गया यहाँ पे, और ये क्या बचा +8। अब ये p + 8 यहाँ पे कॉमन, p + 8 यहाँ पे कॉमन, तो p + 8 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा p -2। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो आज का हमारा सेशन यही था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, ठीक है, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सॉरी क्योंकि मैंने कंटिन्यू नहीं किया, तो अब लेकिन अब से कंटिन्यू मेरे वीडियो आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।